अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशान सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है चिकन टिक्का शावरमा। तो चलिए व्यूअर्स, इसको तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिकन। 1 kg चिकन है, बोनलेस है मेरे पास चिकन, जिसमें ब्रेस्ट के पीसेस भी हैं, थाई के पीसेस भी हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून है मेरे पास। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये बहुत चटपटा बनाना है, इसलिए इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर जो है ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसी तरह इसके अंदर नमक भी मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया जो कि 1 टेबलस्पून है। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून है। इसी तरह से यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो कि 1 टेबलस्पून है। काली मिर्च भी पिसी हुई यहाँ पर 1 टीस्पून है। इसी तरह से हल्दी भी मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने ज़रदा रंग ऐड किया है जो कि तकरीबन 1/8 टीस्पून है। आप चाहें तो 2-4 चुटकी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। तो ये आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है क्योंकि हम इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ हम सिरका ऐड करेंगे जो कि 4 टेबलस्पून है मेरे पास। तो वाइट विनीगर है, ये इसके अंदर ऐड कीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। व्यूअर्स, अगर हम इसको पहले से अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तो हम इसको जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ही टेंडर और जूसी हमारा जो है चिकन टिक्का वो बनेगा। अगर आप ये सारे मसाला जात नहीं लगाना चाहें तो मार्केट से 2 चिकन टिक्के के पैकेट ख़रीद कर लगा दीजिए, वरना मैं आपको चिकन टिक्का मसाला बनाने की तरकीब जल्द ही इंशाल्लाह देने वाली हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमने मिक्स किया है। इसको अगर आप ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्रिज में इसको कवर करके रख दीजिए, ये ख़राब नहीं होगा बल्कि अंदर तक इसके अंदर मज़ा चला जाएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बोटियाँ लग रही हैं अभी से। लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं इसको 1 घंटे के लिए यहाँ पर रख दूँगी ढक के। तो ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से बोटियों का मसाज कर दिया ताकि अंदर तक इसके तमाम मसाला जात चले जाएँ। तो अब मैं इसे 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करूँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको गार्लिक मायोनीज़ बनाना सिखा रही हूँ जो इसका एक लाजमी हिस्सा है। तो यहाँ पर 1 कप तेल लिया है मैंने। 250 ml का जो है ये कप है मेरे पास। इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है चीनी ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने पीसी भी नहीं है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जो है बिल्कुल नमक का ऐड किया है, बल्कि उससे थोड़ा सा कम ही ले लीजिएगा आप। और इसी तरह 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ली है जिसको दखनी मिर्च भी कहा जाता है, वो इसमें ऐड की है। ये हम गार्लिक मायोनीज़ तैयार कर रहे हैं साथ, इसलिए हम इसमें फ़्रेश गार्लिक जो है वो 3 से 4 जवे हम इसके अंदर डाल देंगे। 3 से 4 क्लोव्स होनी चाहिए। इन चीज़ों को आपने हिलाना जुलाना नहीं है ज़्यादा। अब हम इसके अंदर 1 अदद अंडा निकाल कर डालेंगे। अलग प्याली में डालिएगा ताकि इसमें किसी किस्म का ब्लड या कोई इम्प्योरिटीज़ इसमें आने नहीं पाए। हमेशा अंडे को अलग प्याली में तोड़ा कीजिए। जी बस, अब 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर सफ़ेद सिरका इसमें ऐड कर दिया। अभी मैं इनको ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं, बस मैंने जो गार्लिक है उसको आराम से हैंड ब्लेंडर के नीचे करना है और बहुत ज़्यादा इसको हमने मूव नहीं करना। इन चीज़ों को हम ज़्यादा मूव करेंगे तो ये पहले से मिक्स हो जाएंगी और जो हमारा काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। देखिए अब मैं हैंड ब्लेंडर चलाऊंगी और ये फटाफट से मायोनीज़ जो है आपको नज़र आ रहा होगा बननी शुरू हो गई। अभी आपने इसको मूव नहीं करना, जब बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाए तो हम इसे मूव करेंगे। तो फिर देखिए अच्छा सा ये वाइट हो गया और अब मैं इसे मूव कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर को। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड टू 1 मिनट के अंदर आपकी मायोनीज़ गार्लिक मायोनीज़ बन के तैयार होगी। देखिए कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ है, बहुत इसका ज़बरदस्त टेक्स्चर है। इससे आप बहुत सारी और रेसिपीज़ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की चीज़ें, आप पराठा रोल बनाना चाहें, आप इसके ऊपर सैंडविचेस बनाना चाहें, इसके साथ आप बहुत सारी इसके साथ चीज़ें जो है बना सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बस ये आपको ट्रिक आनी चाहिए थी और इंशाल्लाह आप इसको बनाएंगे तो आपको ट्रिक आ जाएगी। इस तरह के मायोनीज़ के साथ जो डिप है उसके साथ मैं आपको बहुत सारे और मज़ेदार से सॉसेज और डिफरेंट डिप्स बनाने सिखाऊंगी इंशाल्लाह, एक सिंपल मायोनीज़ की बेस से। तो इंशाल्लाह वो भी हम रेसिपी ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी थिक और अच्छी मज़ेदार सी हमारी गार्लिक मायो बन के तैयार हो चुकी है जो हमारे चिकन टिक्का शावरमे की जान है। यहाँ मैंने 25 से 30 अदद सुर्ख मिर्चें हैं, साबुत मिर्चें, उनको मैंने 1/2 कप सिरके में डालकर भिगो दिया 10 से 15 मिनट। अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ 1/2 टीस्पून नमक का और ये एक मज़ेदार सी हमारी सॉस बनने वाली है। यहाँ पे इसके अंदर मैं फ्रेश बिल्कुल गार्लिक ऐड कर रही हूँ। क्लोव्स हैं 3 अदद,
लहसुन के जवे। इसके बाद हम इसे अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे और ये एक मज़ेदार सी हमारी चटनी कह लीजिए या सॉस कह लीजिए, जो बड़ी हॉट सॉस की तरह से है। बहुत ज़बरदस्त सी एक सॉस तैयार हो गई है हमारी, जो कि फ्रिज में आप रखें तो ये तकरीबन 1 हफ़्ता बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि इसमें सिरका डला हुआ है। वैसे तो ये काफ़ी अर्से ठीक रह सकती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह हमारी मायोनीज़ भी देखिए, गार्लिक मायो बन के रेडी हुई हुई है, कितनी थिक और अच्छी है। ये भी आराम से आपका 1 वीक आपके फ्रिज में चलेगी। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक मज़ेदार सी सॉस हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए 2 टेबलस्पून में यहाँ पर ये जो रेड चिली सॉस हमने मज़ेदार सी बनाई है, चटनी बनाई है, इसको मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ एक प्याली में। साथ इसके अंदर मैं 6 टेबलस्पून ऐड करूँगी उसी मज़ेदार सी गार्लिक मायो के, जो अभी अभी हमने आपके सामने तैयार की, और इसको आप अपने घर पे ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ आप और बहुत सारी मज़े की डिप्स भी बना सकते हैं और इसको मुख्तलिफ रेसिपीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम इसे अपने चिकन टिक्का शावरमे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैंने 6 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दी है। 2 टेबलस्पून ये जो हमारी सॉस थी, चटनी थी, उसके साथ हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। और चाहें तो आप इसे किसी बॉटल में भर लीजिए, या चाहें तो वैसे ही आप इसको इसके साथ इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो मार्केट में आपको अवेलेबल होती हैं सॉसेज, उनसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और आपके हाथों की मोहब्बत इसमें शामिल है, जो आप अपनी फैमिली के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी होने वाली है। देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी गाढ़ी और कितनी मज़ेदार सी डिप हमारी जो है वो एक सॉस सी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम क्या तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो वेजिटेबल्स हम इसके साथ शामिल करेंगे वो कैसे कट करनी है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने खीरे और प्याज ये सब मैंने जूलियन कट कर लिया है, लंबी लंबी स्लाइसेस बारीक बारीक से कट कर लिए हैं। और यहाँ पे बंद गोभी भी है, गाजर है, बंद गोभी है, प्याज है। चाहे तो आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। तो ये मायोनीज़ है, और उसके बाद हमने मायोनीज़ को मिला के एक अपना जो मज़ेदार से आपने देखा था कि हमने एक सॉस सी तैयार कर ली थी, साथ हमारी चटनी भी रेडी है। तो ये सब हमारा सामान रेडी है। तो अब हम जल्दी से चिकन को जो है वो पका लेते हैं। तो बस चिकन को पकाना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा चिकन जो है वो रेडी होगा, तभी हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का शावरमा रेडी होगा। यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो कि हमें इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सारी चीज़ें, सारा चिकन जो है वो अच्छे से कढ़ाई में डाल दिया है, मगर मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अपने पानी जो है अपने जूसेस ये खुद ही छोड़ देगा। हल्की आंच पर मैं इसे बहुत हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत खुश्क हो रहा है, तो इसके अंदर आप 4 से 5 टेबलस्पून पानी साइड्स पर से डाल दीजिएगा और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए गलने रख दीजिएगा। वैसे ही अपना पानी खुद ही छोड़ देता है। आंच का ध्यान रखना है, आपने आंच तेज़ हुई तो ये जल जाएगा, तब आपको पानी लाजमी डालना होगा। तो अगर आप पानी नहीं डाल रहे तो बहुत ही हल्की आंच रखिएगा, और अगर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो ये देखिए व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये जो है बन के बिल्कुल चिकन टिक्के की बोटियाँ रेडी हो गई हैं। इसका हमने मॉइस्चर बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई कर देना है, क्योंकि चिकन टिक्का है तो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। यहाँ पर हम इसके अंदर कोयले का दम लगाएंगे ताकि टिक्के की एक मज़ेदार से खुशबू आए। यहाँ मैंने इस पर कोयले पर ऑयल का स्प्रे किया है, और हम इसे 1 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से बोटियों के अंदर कोयले का स्मोक जो है वो उसकी खुशबू अच्छे से बच जाए। माशाल्लाह बेहतरीन खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। बिल्कुल टेंडर और जूसी हमारी जो है चिकन टिक्के की बोटियाँ रेडी हैं। इसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे एक तवा मैंने गरम किया है, और ये मार्केट से बनी बनाई जो शावरमा ब्रेड है मैंने वो ली है। और इसको आपने ये नहीं सोचना कि ये पकी हुई है, ये रेडी टू ईट है। इसको हमेशा सेक लीजिएगा, क्योंकि ये एक साइड से तो थोड़ी पकी हुई होती है, दूसरी साइड से इतनी नहीं पकी हुई होती। तो इसे हमें कुछ भी इसके साथ अगर हमें प्रिपेयर करना है तो इसको हमें जो इसकी दूसरी साइड है उसको भी सेकना है। तो इसे अच्छे से दोनों साइड से सेक लें, और इसी तरह से हम अपनी सारी शावरमा ब्रेड्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। और तमाम शावरमे की चीज़ें हम रेडी करके एक जगह रखेंगे, तभी हम आपको इसको असेंबल करना सिखाएंगे। तो जिस तरह से मैंने ये कितना खूबसूरत सा देखिए कलर आ गया है, इसी तरह से मैं ये तमाम शावरमे की ब्रेड जो है वो रेडी कर लूँगी। व्यूअर्स, अब हम इसे असेंबल करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ब्रेड भी हमारे पास बिल्कुल रेडी है, टिक्के भी रेडी हैं, सैलड्स भी जो कि बेहद हेल्दी हैं। हमारी ज़बरदस्त सी गार्लिक मायो देख रहे हैं आप, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हमने अपनी जो शावरमा ब्रेड है उसके ऊपर हमने मायोनीज़ लगाई, उसके बाद हमने उसके ऊपर रेड जो हमने सॉस बनाई थी, चटनी कह लीजिए, वो एक ज़बरदस्त सी खट्टी मज़ेदार चटनी सी है, वो हमने उसके ऊपर लगा दी। या आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ मिर्चें खाना चाहें, बच्चों को देना चाहें, तो आप ये ना लगाइएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं इसके ऊपर अब चिकन टिक्के रख रही हूँ। आप चाहे तो सिंगल लेयर लगा लीजिए, चाहे तो आप इसमें डबल लेयर लगा लीजिए, ये भी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है।
तो व्यूअर्स अगर आप बच्चों को ये देना चाहें तो इसको आप ज़रूर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ये चीज़, क्योंकि इसमें तमाम फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, आपके हाथों का बना हुआ साफ़ सुथरा हर चीज़ जो है मटेरियल मौजूद है। तो एक घर में बनाकर देना जो है वो मेरे नज़र में बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। बाहर की चीज़ें पता नहीं होता चिकन किस किस्म का था, किस किस्म के ऑयल्स यूज़ किए। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत अपने उन लोगों के लिए करें जिनसे आपको बेइंतहा मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी, क्योंकि सेहत से बढ़ के तो कोई नेमत ही नहीं है। तो व्यूअर्स एक नहायत हेल्दी रेसिपी है। अगर आप ऑयल इसमें से बिल्कुल स्किप कर दें तो ये एक डाइटिंग करने वालों के लिए भी एक बड़ी अच्छी रेसिपी है। तो व्यूअर्स देखिए मैंने इसमें मुख्तलिफ सैलड्स डाल दी, आपकी मर्ज़ी है कम डालिए ज़्यादा डालिए, जो सैलड जो चीज़ बच्चों को ना पसंद हो वो बेशक ना डालिए। यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो हमने इन चीज़ों को मिला के सॉस बनाई थी एक मज़ेदार सी मायोनीज़ को और अपनी रेड चिली सॉस को मिला के वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का शावरमा हमारा एक ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है इंशाल्लाह, और आपके बच्चों को भी। तो व्यूअर्स इसको आप अपने घर पे ज़रूर तैयार कीजिएगा। मैं आपको इसको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। देखिए देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, इतना मज़ेदार लग रहा है, तो ये खाने में कितना मज़ेदार होगा। अगर आप उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अच्छे से अच्छा इसमें मटीरियल इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।